नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। दिनकर के महान कृतियों में से एक महाकाव्य रश्मि रथी, जिसमें कर्ण को नायक बनाकर उसके चरित्र को जीवंत किया गया है। इस वीडियो में हम बातें करेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की, जिसमें कर्ण और परशुराम के बीच मार्मिक संवाद है। साथ ही परशुराम से मिले कर्ण के अभिशाप और वरदान दोनों की चर्चा की गई है। रश्मि रथी के इस सीरीज में हम प्रथम सर्ग की बातें कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं द्वितीय सर्ग को। शीतल विरल लेक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवन चमकते झरते कहीं सुरव निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकाल दिखते बड़े टुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी है, गंध से वायु अभी फरमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आताप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विसर्वद विचरते हैं। सुख रहे चिवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजीन दरु प्लास कमांडो, एक और हैं तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुनिर तीर वर्छे भीषण। चमक रहा त्रिन कुटे द्वार पर एक परशु आभासाली, लाहु दंड पर जरित प्राहो मानो अर्धंशु माली। श्रद्धा बढ़ती अजीन दरु पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह अस्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता ना ही उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खरग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञनी और रसी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर वर्ती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जंघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, परती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, परे नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए न गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन हाय, पराशर्म भार देव पर और समय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा लहो, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखोगे रो कभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात सिलोच विरीति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में, मोती वर्षा वैश्य वैषम में, पराखरग क्षत्रिय कर में।
खरग वरा उदत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते हुए रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या आसी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित में भूपों की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खरा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में और विवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पाऊं वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भोग प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुजता का चिंतन करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोर खरग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज और विचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खरग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खरग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खरग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। स्मित जो रख सके खरग को पास उसी को आने दो, वीर प्रजातियों के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्राह्मण की वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज जनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन मन कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा धम शरीर हुआ। धस जाए वह देश तल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता
देखता हूँ, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्म लोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे चाहे लाख खोटे।